NIUM गाजियाबाद में MO के पद पर नियुक्ति के लिए वॉक इन इंटरव्यू। AMU अलीगढ़ के अजमल खां तिबिया कॉलेज में सर्जरी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए आया विज्ञापन। बिहार में नैरोबी मक्खी ने दी दस्तक, सरकारी निर्देश जारी। यूनानी, आयुर्वेद, सिद्धा और होम्योपैथ के लिए फार्माकोपिया कमेटी की अधिसूचना जारी। यूपी के बरेली में सरकारी यूनानी कॉलेज का निर्माण चल रहा है कूड़े के ढेर पर। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA ने कहा, बिना चिकित्सीय परामर्श के ऑनलाइन हर्बल दवा नहीं बेच सकते। यूनानी कॉलेज भोपाल के डॉक्टर आरिफ खान ने बनाया कान में पाउडर डालने वाला मशीन। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद जाहिद इकबाल यूनी प्रेस से फिर आप लोगों के सामने अहम खबरों के साथ हाजिर हुआ हूँ। डॉक्टर अब्दुल खालिक, स्टेट यूनानी मेडिकल कॉलेज प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, उन्होंने हमें बताया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन गाजियाबाद में अलग अलग कई पोस्ट पर वॉक इन इंटरव्यू निकाला है। इसमें OPD अटेंडेंट की 2 पोस्ट, कैशियर की 1 पोस्ट, रजिस्ट्रेशन क्लर्क कम स्टोर कीपर की 2 पोस्ट, फार्मासिस्ट की 2 पोस्ट, स्टाफ नर्स की 2 पोस्ट, इसके अलावा कंसल्टेंट यूनानी की 1 पोस्ट मुआलजात PG के लिए और 1 पोस्ट निस्वा व क़बालात PG के लिए निकाली गई है, जिसकी एज लिमिट 40 इयर्स है और उसको 40,000 रुपये पर मंथ मिलने हैं। एक और सीनियर कंसल्टेंट की पोस्ट निकाली गई है, सीनियर कंसल्टेंट यूनानी के नाम से, जो कि क्लिनिकल सब्जेक्ट मुआलजात में है। उसकी 1 पोस्ट है जिसकी सैलरी 75,000 पर मंथ है और इसका मैक्सिमम एज 45 साल है। ये इंटरव्यू 28 जुलाई 2022 को दिन में 10:30 बजे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, कमला नेहरू नगर, हापुड़ रोड, गाज़ियाबाद में होनी है, जो पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। आपको बता दें कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बेंगलोर के अलावा एक और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन गाज़ियाबाद में खुलने को है, जिसकी तैयारी में इन सीट को भरा जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही आने वाले सेशन में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन गाज़ियाबाद में PG की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। 8 जुलाई 2022 को AMU अलीगढ़ से अलग अलग कई पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला गया। इस पोस्ट में एक पोस्ट अजमल खां तिबिया कॉलेज के लिए भी है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 पोस्ट निकाली गई डिपार्टमेंट ऑफ इल्मुल जराहत में। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन न्यू दिल्ली ने इलाज बितदबीर के लिए 1 पोस्ट पर एडवर्टाइजमेंट निकाला है। ये परमानेंट पोस्ट है, जिसका पे स्केल, पे बैंड ग्रुप 5200 से लेकर 20,200 प्लस ग्रेड पे 2400 है, जिसका एज लिमिट 27 इयर्स है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बैचलर ऑफ साइंस BSc को लिया गया है। इसमें यूनानी के कैंडिडेट्स के लिए जगह नहीं है। ये बिल्कुल नए तरह की पोस्ट है जो इलाज बितदबीर यूनानी के नाम से है। ये MO की पोस्ट है या SRF या RO है, ये कुछ भी क्लियर नहीं है। हाजरीन, बढ़ते हैं एक और अहम खबर की तरफ। कोरोना की तीसरी लहर ख़त्म हुई और उसके बाद चौथी लहर की आशंका बीच बीच में आती रही है।
इसी बीच एक और ख़बर मिली है कि नैरोबी मक्खी जो कि साउथ अफ्रीका से है, ट्रैवल करते करते वेस्ट बंगाल तक पहुंची है। वहां ये कई केस देखने को मिली है। बिहार में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। पता चला है कि किशनगंज के रास्ते अररिया, पूर्णिया में नैरोबी मक्खी ने प्रवेश कर लिया है, जिसकी वजह से यहाँ भी कई केसेस देखने को मिले हैं। ये मक्खी जिस्म पर कहीं भी बैठती है, जिससे उस जगह पर जख्म बनने लगता है। बॉडी में जहाँ भी लगता है एसिड जैसे काम करता है। जलने जैसे दाग दिखाई देता है। अगर आँख में पड़ जाए तो रोशनी भी जा सकती है। एक बार अगर उसने काट लिया और बॉडी पर उसका असर पड़ गया तो ठीक होने में 8 से 10 दिन लग जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने 8 जुलाई 2022 को फार्माकोपिया कमेटी के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया। फार्माकोपिया कमेटी ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी के मेंबर में प्रोफेसर मीता कोटेचा को चेयरमैन बनाया गया है। इसके अलावा MA वहीद साहब यूनानी की तरफ से सब कमेटी के चेयरमैन हैं। इनके अलावा मेंबर में CCIM के डायरेक्टर जनरल होंगे प्रोफेसर आफ्ताब अहमद साहब। नॉन ऑफिशियल मेंबर दवासाजी एक्सपर्ट प्रोफेसर रूही जमा साहिबा। नॉन ऑफिशियल मेंबर दवासाजी एक्सपर्ट प्रोफेसर अब्दुल लतीफ़ साहब। नॉन ऑफिशियल मेंबर इल्मुल अदविया एक्सपर्ट प्रोफेसर अब्दुल वदूद साहब। नॉन ऑफिशियल मेंबर इल्मुल अदविया एक्सपर्ट, उनके अलावा 8 और लोगों को मेंबर बनाया गया है। इसी तरह से आयुर्वेदा की भी, सिद्धा और होम्योपैथी की भी कमेटी बनाई गई है। डॉक्टर अब्दुल खालिक, स्टेट यूनानी मेडिकल कॉलेज प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से उन्होंने हमें बताया कि उत्तर प्रदेश के बरेली में हजियापुर में यूनानी मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, जिसके बारे में खबर आई है कि पूरा का पूरा कैंपस कूड़े के ढेर पर खड़ा किया गया है। बताया जाता है कि जहां पर मुख्य भवन की नींव रखी गई है, वहां पर 20 फीट गहरा कूड़ा भरा हुआ है। इस बिल्डिंग का लगभग 60% निर्माण हो चुका है और अब नगर निगम ने DM को चिट्ठी लिखकर इन्फॉर्म किया है कि ये बनने वाली इमारत, जो कि कूड़े के ढेर पर बनी है, सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, जहां पर पहले ही से 2 स्टेट मेडिकल यूनानी कॉलेज है। 2019 में सरकार ने तीसरे सरकारी यूनानी मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी थी, लेकिन ज़मीन न मिलने की वजह से उसे कूड़े की ज़मीन सौंप दी गई और फिर उसी पर निर्माण का कार्य चल रहा है। बरेली के नगर आयुक्त श्री अभिषेक आनंद ने बताया कि यूनानी मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू होने से पहले कूड़े को उठाना चाहिए था, लेकिन उसे उठाने के बजाय उसी जगह डंप कर दिया गया, जो कि नियम का सरासर उल्लंघन है। अब इस संबंध में DM को अवगत कराया जा रहा है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA ने 14 जुलाई 2022 को एडवाइजरी जारी की है। इसमें आयुर्वेद, यूनानी और सिद्धा की दवाओं का ई-कॉमर्स करने के लिए एक गाइडलाइन जारी किया गया है। इसके मुताबिक अभी कॉमर्स कंपनी को निर्देश दिया गया है कि आयुर्वेद, यूनानी और सिद्धा की दवाओं को रजिस्टर्ड डॉक्टर या वैलिड प्रिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट ही दवा भेजा जाएगा। इस गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि चूँकि आयुर्वेद यूनानी दवाओं में कुछ दवाएं जहरीले भी होते हैं, टॉक्सिक भी होते हैं, जिससे बॉडी पर साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, इसलिए बिना गाइडलाइन के सेल नहीं किया जाना चाहिए। प्रीवियस एपिसोड में बताया था कि
डॉक्टर आरिफ साहब, जो कि भोपाल के यूनानी मेडिकल कॉलेज IENT डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर है, उन्होंने कान के लिए एक मशीन बनाई है जिससे पाउडर को कान में आसानी से डाला जा सकता है। उन्होंने बताया कि लिक्विड से ज़्यादा मुफीद पाउडर वाली दवा हुआ करती है। पाउडर को कान तक पहुंचाने के लिए कोई मशीन या तरीक़ा नहीं था। इसी ज़रूरत को देखते हुए उन्होंने BP इंस्ट्रूमेंट के पार्ट को इस्तेमाल करके कान में पाउडर डालने की इंस्ट्रूमेंट तैयार की। इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से कान में उस मशीन का इंड डालकर प्रेशर डालने पर पाउडर वो कान के अंदर दाखिल हो जाता है। आइए जानते हैं डॉक्टर आरिफ खान साहब से कि उन्होंने ये मशीन किस तरह बनाई है और काम कैसे करता है। अच्छा, पाउडर आता है इसमें से ना? हाँ, पाउडर निकलता है। ये पाउडर और जो शादी पे रहती है, जो साना मतलब काढ़ा। यूनिटी में खास बात ये है कि आपके एक ही हाथ से काम होना चाहिए, क्योंकि दूसरे हाथ से आप मरीज का कान पकड़ते हैं। अरे वाह, इसलिए हर चीज़ एक ही हाथ से करना पड़ेगा। दूसरा काम नहीं कर सकते हैं कि एक हाथ से डाल दें दूसरे से बना दें। आपका एक ही हाथ है, उसी से आपको सब कुछ करना है, इसीलिए इसे भी एक ही मूवमेंट से आपको निकालना है। अगर दूसरा हाथ आप यूज़ ही नहीं कर सकते कि आपने मरीज का कान पकड़ा हुआ है। तो ये जो आपने बनाया है मशीन, ये क्या है? इसमें प्रेशर है, क्या है ये इसमें? हाँ, इसमें एयर प्रेशर है। इसमें से एयर का प्रेशर निकल रहा है। एयर निकलती है, एयर होती हुई यहाँ से आएगी और यहाँ आके वो कलेक्ट होती है। अगर हम इसको प्रेस कर देते हैं तो डायरेक्ट एयर निकल जाती है। अगर हम रोक लेते हैं तो इसमें ये सिलेंडर है, इसके अंदर एयर रुक जाती है। अच्छा, इस सिलेंडर को हमने बनाया है एयर को रोकने के लिए। सिलेंडर है इसके अंदर हवा भरेगी, क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे तो आपको एयर पता महसूस हो रहा है आ रही है। लेकिन अगर हमें प्रेशर से एयर चाहिए तो फिर आपको यहाँ से रोकनी पड़ेगी ताकि सिलेंडर में एयर भर जाए। क्योंकि पाउडर को ओढ़ने के लिए प्रेशर चाहिए, हल्के प्रेशर से नहीं जाएगा वो। थोड़ी देर उसको रोक के हम प्रेशर को रोकेंगे और ऐसे हम एयर को निकालेंगे। डॉक्टर आरिफ खान साहब का इंस्ट्रूमेंट आने वाले दिनों में लोगों के लिए बहुत कारआमद साबित होने वाला है और उससे कान के इलाज में काफ़ी आसानी पैदा होगी। मैं डॉक्टर आरिफ साहब को उनके इस हौसले के लिए और उनकी इस कामयाबी के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ।